मित्रों, मैं विनोद कश्यप और आप देख रहे हैं You are watching Unbound India. चलिए आज आपकी मुलाकात एक महर्षि से करवाते हैं। महर्षि जो कि इस देश में नहीं, इस देश से हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं और उनका एक मिशन है, उनका एक ध्येय है। उस ध्येय पर हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उनकी पूरी यात्रा का, उनका महर्षि बनना किस तरीके से हुआ और आज के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या मिशन है। इन सारे विषयों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये चर्चा जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप बड़ा ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी इसी समय कीजिए। आगे बढ़ते हैं। महर्षि जी, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। आपने समय दिया और हमसे बात करने के लिए आपने जो हमको एक्सेस दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे जी, कुछ बातें करेंगे आपसे जी और आपकी यात्राओं को समझने की कोशिश करेंगे और भारत में इस समय जो घट रहा है उसके बारे में हम आपका क्या चिंतन है, आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। जी। तो चर्चा की हम शुरुआत करें। हम ये जानना चाहते हैं कि महर्षि आपके शब्द आपके साथ ये कैसे जुड़ा। भारत का जो जन सामान्य है वो महर्षि वाल्मीकि के रूप में देखता है, महर्षि वशिष्ठ के रूप में देखता है। ये तो पौराणिक बात हो गई। अभी हाल ही हाल समय में जो निकले हैं महर्षि अरविंद को हम देखते हैं, योगी महर्षि योगी को भी हम देखते हैं। अभी हम आपके चोले में ये जो देश है, आज की जो जनरेशन है वो महर्षि को देख रही है। ये आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? महर्षि बनने से पहले आपका क्या नाम था, कहाँ आपका जन्म हुआ? अपने बचपन के बारे में बताइए। बचपन मेरा बड़ा सौभाग्यशाली रहा। मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ भक्ति और योग और आयुर्वेदा का संयुक्त मिश्रण था। मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। मेरे नाना जी आयुर्वेदाचार्य ज्योतिषाचार्य थे। एक छोटा सा गांव है, जिला संभल में बाघो। जो संभल बन गया जी, जो संभल पहले बदायूं था वो जी। वहाँ एक बहुत छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ और वहाँ जब मैं पैदा हुआ तो बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं थी। मतलब मौलिक सुविधाओं में वो बिजली जैसी सुविधाएं भी नहीं थी वहाँ। मेरे जन्म के काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आई थी। तो वहाँ मैं पैदा हुआ, वहाँ से मेरी जीवन यात्रा शुरू होती है। लेकिन मुझे सौभाग्य मिला एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का कि मेरे पिताजी एक प्रकांड ज्योतिषी, प्रकांड पंडित और तंत्र मंत्र यंत्र की जो उनको जानकारी थी, शायद मुझे नहीं लगता कि विश्व में किसी व्यक्ति के लिए होगी वो उस दौर में जी। कई जिलों में उनका बहुत मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। घर में घंटा पूजा पाठ का वातावरण रहता था और मुझे भी उसका एक शौक था कि भाई पूजा पाठ भक्ति का शुरू हो गया। हनुमान चालीसा पढ़ना, जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो और पढ़ाई करते गए। लेकिन फिर मैंने स्कूल प्रारंभ किया और उसके बाद अपनी जो रेगुलर पढ़ाई होती है वो भी करी। लेकिन मेरा ज्योतिष या इसमें पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा मुझे सब्जेक्ट नहीं था, वो सब्जेक्ट नहीं था। मुझे लगता था एक अच्छी सी कोई नौकरी मिल जाएगी सरकारी, और उसमें मेरी फैमिली में मेरे ताऊजी गवर्नमेंट में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे दूसरे ताऊजी भी गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे कजन भी गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरे मामा जी मिनिस्ट्री में थे। तो मुझे लगता था कि जो गवर्नमेंट जॉब है सबसे आसान जिंदगी जीने के लिए, उससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। और उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई मेरे जीवन में कि मेरा नौकरी का मेरा भूत उतर गया पूरा। अच्छा। एक वैकेंसी निकली कोई, और वैकेंसी निकलने के बाद मैंने उसमें फॉर्म फिल किया 12th करते ही। मुझे लगा ये नौकरी मिल जाएगी, लाइफ सेटिस्फैक्शन से बीतेगी। और मैंने उसके लिए एक संकल्प किया कि मैं 108 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, 108 बार रोज। अच्छा। और ये ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन इतना आसान भी नहीं था ये करने के लिए। नियम जो है नियम कि आपको करीब 6 आवर्स मुझे इसके लिए लगते थे, 5 to 6 आवर्स करने के लिए। सुबह उठना है आपको, फिर स्नान करना है, स्नान करने के बाद फिर पूजा पाठ करना है, भक्ति करना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं था ये करने के लिए। मैंने बड़ी कठिनाइयों से इसका पूरा यज्ञ अपना पूरा किया 108 दिन का। और जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, इंटरव्यू था, उसी दिन मुझे मलेरिया हो गया। अरे। और मैं पूरी ट्रेन में, मुझे कहीं दूर जाना था उस एग्ज़ाम के लिए,
उल्टियां हुई मुझे बहुत सारी। तो जब मैं वापस आया तो मुझे लगा कि ये भक्ति शक्ति सब बेकार की चीजें, इनका कोई लाभ नहीं है। और उस समय एक हम छोटे बच्चे होते हैं, हम देख नहीं पाते कि शायद भगवान ने, ईश्वर ने आपको किसी बड़े मिशन के लिए चुना है। क्या होता है कि जब इस तरीके का अनुष्ठान करते हैं ना जी तो ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा होता है, जी आपकी लिमिट देख रहा होता है कि आपकी लिमिट क्या होती है। तो वो लिमिट मेरे ख्याल में शायद तय हो रही हो। जी बिल्कुल। तो मैंने कहा ईश्वर कई बार लोगों को बड़े मिशन के लिए चुनता है। करेक्ट। तो उसने सोचा कि छोटी मोटी नौकरी करके तुम क्या करोगे। मैं जब दिल्ली आया, दिल्ली से आने के बाद यहाँ से फिर दोबारा से अपना जीवन यापन मैंने शुरू किया और एक भक्ति की लाइन में उसके बाद लगा कि नहीं, ये भक्ति किसी लालच से नहीं करनी चाहिए, किसी स्वार्थ से नहीं करनी चाहिए। भक्ति का मतलब ये है कि आपको सिर्फ भक्ति करनी है और निस्वार्थ करनी है आपके लिए, और बाकी परमात्मा को देखना है कि वो आपके लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं। जब इस रास्ते पर चलना सीखा तो परमात्मा ने ऐसे हाथ पकड़ लिया आपका कि मैं आप मेरे बच्चे हो। जैसे छोटे से बच्चे के लिए माँ बाप चलना सिखाते हैं, तो उन्होंने मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे चलना सिखाया मुझे। क्या बात है। आपके जीवन में ऐसा कुछ घटा जिसमें कि आपको ये लगा कि एक तो मुझे रास्ता मिल गया और दूसरी बात कि ईश्वर है, ये सच है? देखिए ऐसा था कि मैं अपने घर से 2 बार भाग चुका था हरिद्वार में। अच्छा। और घर वाले मुझे पकड़ पकड़ कर लेके आए कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, और मैं किसी गुरु को ढूंढ रहा था। हरिद्वार के अलावा मैं बहुत सारी जगह और भी गया और ऐसे अनुभव रहे मुझे। एक अनुभव मेरा ऐसा है जीवन का कि जो बड़ा आप सपने में भी नहीं सोच सकते उसके लिए। मैं 15 किलोमीटर करीब पैदल चल के गया। डिवाई से एक जगह थी गांव, और वहां कोई रास्ता नहीं था पैदल के अलावा। मैं था, मेरा मित्र और था, हम दोनों लोग पैदल पैदल के, पता कोई बहुत सिद्ध महात्मा वहां आए हुए हैं और वो महात्मा जो चाहे वो आपको आशीर्वाद देंगे, तो आपको सिद्ध आप बन सकते हो, उससे आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, भक्ति का मार्ग मिल सकता है। हम पहुंचे तो उससे आधा घंटे पहले वो स्वामी जी निकल चुके थे वहां से, और हमें बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने कहा कि अब वो कहाँ मिलेंगे वो कोई नहीं जानता, वो कभी अपने मन से आते और अपने मन से वो चले जाते हैं। उन्होंने घटना बताई, एक पेड़ लगा हुआ था वहां। उन्होंने बताया कि बहुत सुंदर इस पर फूल आते थे, और इतने फूल आते थे कि पैरों में पड़े रहते थे। तो महाराज जी जब भी आते थे कहते फूल पैरों में नहीं आना चाहिए, इसको हटाओ अब यहाँ से, इसको हटाओ। तो बोले जब लगातार बहुत समय हो गया, हमने कहा महाराज जी हम थक चुके हैं इससे, इसने इतने फूल दिए हैं अभी तक इस पेड़ ने कि हम परेशान हो गए, और हम और फूल नहीं चाहते अब इस पेड़ का। भगवान जी उन्होंने उनकी टहनी पकड़ी और ईश्वर के सामने संकल्प करके कहा कि आज के बाद तू पेड़, तूने बहुत फूल दे दिए अपने जीवन में, आज के बाद फूल नहीं देगा। वो कहते हैं 15 साल से इस पेड़ के ऊपर एक फूल नहीं आया तब से अब तक। इसी तरह मैं हरिद्वार गया एक साधु के पास। उस समय मैंने उनसे कहा कि मैं आत्मज्ञान चाहता हूं, क्या मुझे आत्मज्ञान का रास्ता बता सकते हैं? तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। आप गुरु की तलाश में थे या ज्ञान की तलाश में थे? मैं दोनों की तलाश में था। अच्छा। क्योंकि हम कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो पहले मैं गुरु की तलाश में था, बाद में मैं ज्ञान की तलाश में था, वो भी आपको बताऊंगा अभी। तो जब मैं गुरु की तलाश में हरिद्वार पहुंचा तो मैंने किसी संत से पूछा, बहुत से आश्रमों में गया, किसी ने कहा बहुत बड़े संत है, इनसे आप मिलिए। मैं पहुंचा, मैंने कहा मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आप कोई रास्ता बता सकते हैं इसके लिए? उन्होंने मुझे देखते बोला कि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। तो मैं थोड़ा हठधर्मी था, मैंने कहा महाराज जी मुझे क्यों नहीं मिल सकता? उन्हें उम्मीद नहीं थी दूसरे प्रश्न की। तो बोले क्योंकि ये पूर्व जन्म के संस्कार से होता है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी आप इतने ज्ञानी हैं कि आपने मेरे पूर्व जन्म के संस्कार देख लिए? उन्हें और वो थोड़े से गुस्सा आया उन्होंने कि मैंने तो नहीं कहा कि मैंने आपके पूर्व जन्म के संस्कार देख लिए हैं। तो फिर मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कह दिया कि मुझे आत्मज्ञान नहीं हो सकता? तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आया, बोले इस बच्चे को यहाँ से निकालो बाहर इसके लिए। तो मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई। उसके बाद जब हमने ग्रंथों को थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, घर में बहुत सारी हजारों किताबें थी, पिताजी से थोड़ा सा ज्ञान लिया, तो एक बात समझ में आई उसके बाद कि ज्ञान आपको अगर ईश्वर ने देना है तो उसके 1000 रास्ते हैं उसके पास। मैंने शिव को अपना गुरु बनाया। अच्छा। भगवान शिव के लिए। अच्छा। कि आज से आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो एक शिष्य के रूप में उन्होंने स्वीकार किया? देखिए मुझे अगर स्वीकार नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता इस मिशन के लिए। उन्हीं की स्वीकारता ही है ये। उस मिशन के भी बारे में बात करेंगे जिसको तो मैंने शुरुआत में कहा था। जी जी। तो मेरे साथ हुआ ये कि मैं, एक मंदिर है और उस मंदिर में मेरे लिए ऐसी आस्था है 4 धाम से ज्यादा, क्योंकि जहां से ज्ञान मिलता है ना वो, तो वो सबसे
गुरु का जो स्थान होता है परम स्थान होता है वो। बिल्कुल। तो मेरे लिए उसका महत्व 4 धाम से भी ज्यादा है। तो मैं उस मंदिर पे जाता था, डेली पूजा पाठ करता था। और एक दिन ऐसी घटना मेरे साथ हुई कि मैं वहाँ, वो मंदिर आप देखेंगे तो आज भी वो खंडहर ही होगा। और वहाँ 400-500 साल पुरानी, लोग कहते हैं, समाधियां हैं। 2 महात्मा वहाँ रहते थे। आसपास के गांव के लोग आज भी ऐसा मानते हैं कि उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और हॉस्पिटल से बच्चे को घर नहीं लेके, उसके मंदिर नहीं लेके आते, घर ले जाते हैं तो बच्चा हॉस्पिटल जाता है। अच्छा। शादी कोई होती है तो शादी टूट जाती है अगर वहां पर नहीं लेके जाते हैं। पहले ही हाजिरी वहां लगानी होती जी, हाजिरी लगानी होती है, ऐसी मान्यता है उसकी। गुरु है वो लोग। तो मैं उस जगह लेटा हुआ था और लेटने के बाद मुझे लगा जैसे किसी ने जोर से चारपाई को जो हिला दिया हो। उस समय चारपाई होती थी ज्यादातर, हिला दिया हो। मुझे लगा कोई व्यक्ति है मुझे झकझोर रहा है और कोई आया है मेरे पास, शायद पुजारी जी होंगे मंदिर के। उसके बाद मैंने देखा तो कोई नहीं था। मैं दोबारा से फिर लेट गया। उसके बाद फिर किसी ने जोर से उसको हिलाया। तो मुझे लगा ये क्या हुआ। मैंने बाहर निकल के देखा तो मंदिर में तो वो कुछ था ही नहीं, कुछ बना हुआ ऐसे वो छिप सकता था। तो उसके बाद जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो मंदिर में मैं गया और मैंने कहा कि जो भी आत्मा है यहाँ पे, या भगवान है या देवता है या गुरु है, जिसकी उपस्थिति है वो सामने प्रकट हो। मुझे इस तरीके से, मुझे डर नहीं लगता आपसे, आप मेरे सामने उपस्थित हो। तो भूत प्रेत यक्ष गंधर्व ब्रह्म राक्षस बेताल कुछ भी अगर आप हैं तो मेरे सामने प्रकट होइए, मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि मैं मंदिर में हूँ, मैं भक्त हूँ परमात्मा का, तो मुझे डर नहीं लगता। शिव का भक्त से कौन डरेगा। तो उसके बाद जैसे मैं लेट गया, लेटने के बाद मेरे सामने एक पिक्चर पूरी चलनी शुरू, जैसे मूवी चलती है। और वो दोनों जो महात्मा थे, दादा भैया के नाम से, वो दोनों मेरे सामने जैसे प्रकट हो गए एक तरीके से। उन्होंने मुझे कम से कम 5-7 मिनट कुछ चीजें ऐसी बताई मेरे जीवन को लेकर। आपने अभी नाम लिया दादा भैया जी, ये क्या होना है? ये उन्हीं को कहते हैं। उनके साथ गुरु थे जो दादा बोलते थे, उनके साथ जो थे उनको भैया बोलते थे। अच्छा। 2 साधु थे वहां पर। अच्छा। और वो आज भी वहां, हम मानते हैं, मैं मानता हूँ आज भी वहां रहते हैं वो। वैसे तो वो वहां नहीं रहते, जहां वो रहते हैं, जैसे लोग कहते हैं, जो ज्ञानगंज कहते हैं कई बार, या फिर ये कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि जो गंगा जी जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, गंगा जी का, हिमालय के पास से जहाँ से गंगा जी आती है, वहां से गौमुख से भी आगे जगह है जहाँ आदमी प्रवेश इस शरीर से नहीं कर सकता, उस शरीर के बिना आप कर सकते हैं प्रवेश। तो वहां पे पूरा एक ऐसे साधुओं को रहने का स्थान है। तो जहां और साधु भी रहते हैं, उनके भी मैंने दर्शन करे। व्यक्तिगत रूप से मैं उनको नहीं, मतलब वैसे नाम से मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा कि कुछ साधु जो है वो वहां पे मौजूद है इस तरीके से। उसके बाद से जो ज्ञान की जो गंगा है वो थोड़ी बहनी शुरू हुई। पहले मैंने इस पर कैसा आभास हुआ था, मतलब क्या हुआ था? आभास शब्दों में तो बड़ा डिवाइन होता है, ये समझाना मुश्किल होता है। शब्दों में इसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता आपसे। कि जो अनुभूति मेरे सामने है, आज भी अगर मैं कोई कार्य शुरू करता हूँ तो उन्हीं के नाम से मैं करता हूँ। अच्छा। तो आप सोच सकते हैं कि क्या अनुभूति रही होगी कि आप एक आज तक उसको अपने शरीर से अपने, आपने देखा क्या था उस समय? ये मैं नहीं बता सकता आपके लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुप्त होती हैं, आपके और उसके बीच के। जी बिल्कुल, नहीं तो मैं आपको जरूर बताता हूँ उसके लिए। ठीक है, कुछ नहीं बताना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि भगवान शिव की कृपा हुई। जी बिल्कुल हुई जी। अब मैं यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा कहते हैं लोगों का एक होता है कि ईश्वर का कोई वो नहीं है, या तो हम भक्ति के रूप में उनको स्वीकार करते हैं या अनासक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। ईश्वर है या नहीं, और अगर ईश्वर है तो शिव है क्या? देखिए, पहले तो मुझे लगता है कि मैं कोई प्रमाणित करने वाला व्यक्ति नहीं कि ईश्वर है या नहीं है। मैं तो उसकी एक अंश के बराबर भी नहीं हो उसका, समझ लो। तो ईश्वर तो खुद अपने आप में प्रमाणित है। पहली चीज ये है। हमारे जो कर्म फल होते हैं उन्हीं का दंड हमें ईश्वर देता है, और उसी का जो प्रारूप है, उसी का जो फल हमें ईश्वर देता है, वो हमारे अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। तो ईश्वर की सत्ता को मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसको कहूँगा हाँ ये ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर की सत्ता विद्यमान है तो उनकी अपनी सत्ता है, वो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है। वही बताते हैं कि है कि नहीं है। बिल्कुल है। वो खुद से सामर्थ्यवान है उसके लिए, और इतने सामर्थ्यवान है कि हाँ, कि वो खुद उसका दिखाते हैं कि मैं हूं यहाँ। जी। तो ईश्वर अपने काम कराने के लिए और जो भी उनको करवाना होता है इस धरती पे, वो चयन करते हैं। और आपका सिलेक्शन हो गया था, ये मान के चले कि यूपीएससी में आपने टॉप कर लिया, अब आपको वो मिलेगी। तो ऐसा कुछ आभास हुआ था कि क्या आपके सामने चुनौती होगी, या मिशन आपका क्या होगा, किस रास्ते पर आपको जाना है?
देखिए ऐसा होता है कि मैं बचपन से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते थे और भी बहुत सारे साधु रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ते थे, बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ते थे। मुझे भी आदि शंकराचार्य जी के बारे में कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। क्या हुआ कि 2009 में मुझे एक महामंडलेश्वर पद पर सुशोभित किया गया। अच्छा। और मैं उस पर 1 वर्ष तक ही रहा। अच्छा। और उसके पीछे कारण ये रहा कि जिन्होंने मुझे महामंडलेश्वर बनाया था उनके साथ मेरे कुछ वैचारिक मतभेद हुए। अच्छा। और वैचारिक मतभेद व्यक्तिगत चीजों को लेकर, धर्म को लेकर ही हुए उनको। तब मेरी पहली बार ये समझ में आया कि आदि शंकराचार्य कौन है, शंकराचार्य की गद्दी क्या है, या अखाड़े क्या होते हैं, उन सब के बारे में व्यवस्था क्या है। तो मुझे ये बहुत बुरा ये लगा कि जिस आदि शंकराचार्य के नाम पे ये सारा चल रहा है, जो अखाड़े चल रहे हैं, हमारे चार शंकराचार्य हैं, इसके अलावा एक गुरुपीठ भी है, कर्राड़ी भी एक स्थान है, पाकिस्तान में भी जो स्थान है एक हमारा शारदा पीठ, जहाँ से आदि शंकराचार्य जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो रिसर्च करने का मुझे बड़ा मतलब हॉबी रही है मेरी। जब मैंने इस चीज को जाना तो मुझे लगा कि ये जो लोग सब के बारे में जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से पूछा, यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में मैंने ट्रेवल किया है, मैं एशिया में मैंने ट्रेवल किया है, कि आदि शंकराचार्य जी कौन है। तो लोग ये मानते हैं कि जो अभी शंकराचार्य मौजूद शंकराचार्य शायद वही आदि शंकराचार्य है। मेरा तो ये मानना है कि आदि शंकराचार्य को तो हम जानते ही नहीं है। ये बिल्कुल सत्य कहा आपने, लेकिन जो जानते भी हैं कुछ लोग, तो शंकराचार्य को ही आदि शंकराचार्य समझते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि आदि शंकराचार्य से 2500 साल पहले पैदा हुए थे। तो उनके नाम में आदि लगा हुआ है। जी जी, लेकिन वो भी समझ में नहीं आता। आदि आजकल लोग अपने बच्चों का नाम भी रख लेते हैं, आदित्य रखते हो, फिर आदि बोलते हैं उसके लिए। तो उनकी समझ में ये भी नहीं आता कि आदि क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आद्य शब्द है वो आज के समय में वो आदि हो गया है। तो आद्य जो शब्द है उसका शब्द आदि हुआ है। तो यहाँ से मुझे एक प्रेरणा ये मिली कि आदि शंकराचार्य जी के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि आप महामंडलेश्वर हैं या आप शंकराचार्य जी हैं। अब कोई भी पद होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद होता है अपने जीवन के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है किसी पद को, किसी कार्य को करने के लिए आपको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही। और मैंने उसके बाद सोचा कि आप स्वतंत्र रूप से अगर कार्य करेंगे तो अपने जीवन में कार्य कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपको रोकने वाले बहुत लोग मिलते हैं कि ये हमारे परंपरा ये है, हमारी प्रतिष्ठा ये है। आप अपने तरीके से उस कार्य को कर नहीं सकते। तो एक दायरा भी हो जाता है आपका। एक दायरे में सीमित बन गए आप उसमें। तो मैंने सोचा कि ये महामंडलेश्वर का पद मैं त्याग करता हूँ और मैं आदि शंकराचार्य जी पर कार्य करूंगा। उसके बाद मैंने हॉलैंड के अंदर इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च, मैं इसके बारे में भी आपसे पूछूंगा जी। अभी यहाँ पर हमको ये बताइए हमारे दर्शकों को, केपी भारद्वाज से महर्षि केशवानंद, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? देखिए इसके पीछे भी एक कारण ये है कि जब मैं महामंडलेश्वर बना था तो जो संत थे उन्होंने कहा कि मैं 5 नाम लिख के दूंगा, उसमें से एक नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या नाम आपको चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप एक काम करिए, मुझे कोई 5 नाम नहीं चाहिए, आप एक नाम लिख लीजिए कि ये नाम आपका होना चाहिए, मेरे लिए काफी है। तो जब मैं उन महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे साथ, मेरे एक मित्र थे पांडे जी, एक थे धर्मेंद्र जी और 3-4 लोग थे साथ में। तो मैंने कहा धर्मेंद्र जी से, मैंने कहा मुझे पेन पेपर दीजिए आप। मैंने पेन पेपर लिया और उस पर कुछ लिखा और उनकी जेब में मैंने रख दिया। तो बोले क्या है गुरुजी? मैंने जस्ट आप रखिए इसको अभी। उसके बाद महाराज जी आए, उन्होंने बोला कि मैंने आपका नाम डिसाइड कर दिया, जो 5 नाम मैंने बोला था आपको, तो 5 में से मैंने नाम खुद डिसाइड कर लिया। आपने मुझे चूज करने के लिए बोला, तो मैंने स्वामी केशवानंद आपका नाम रख दिया। और आपने क्या लिख के दिया? मैंने उस पर केशवानंद ही लिख के दिया था। अब ये महर्षि कहाँ से हुए? अब महर्षि कहाँ से हुआ? महर्षि यहां से हुआ कि परंपराओं से जब रिसर्च पे आप जाते हैं तो परंपराओं से जुड़े रहेंगे आप। और जुड़े रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप हो कौन आखिरकार। सबसे पहले मैंने कहा आत्मज्ञान, मैं हूं कौन। तो हमने ये सोचा कि हम कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बैकग्राउंड रहा है हमारा महर्षि भारद्वाज से। अच्छा, उसी परंपरा से आते हैं। तो महर्षि जब एक परंपरा है हमारे, तो हमें इसकी किसी की आवश्यकता नहीं थी। मैंने सोचा कि स्वामी की जगह ये महर्षि
ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस परंपरा से मैं आता हूँ उस परंपरा को मुझे अगर आगे बढ़ाना है तो मुझे अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ना पड़ेगा। अगर पुरानी परंपराओं से आप नहीं जुड़ेंगे तो लोग उस पर भी क्वेश्चन मार्क करते, हु आर यू, आप कौन हो। जैसे आपने मेरे से पूछ लिया महर्षि आप कैसे हुए, ये कई लोगों ने मेरे से पूछा कि ये टाइटल किसने दिया आपसे। तो मैंने कि ये टाइटल के लिए ऐसा था कि मुझे किसी ने महामंडलेश्वर बनाया, तो उनका पहला क्वेश्चन था ये तो खुद नकली है, इन्होंने कैसे महामंडलेश्वर बना दिया। अब मैंने कहा मैं कौन सा निर्णय करूंगा कौन असली और कौन नकली है। आज महामंडलेश्वर भी इतने सारे हो गए हैं कि सत्य और असत्य का देखना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं अगर किसी से एक टाइटल लेके आता हूँ, जैसे खरीदने जैसा हो गया कि आपको किसी ने एक टाइटल दे दिया और वो टाइटल दे दिया महर्षि का, तो वो कहेंगे उनको तो खुद देने का अधिकार नहीं है, तो वो कौन देने वाले होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं रिसर्च करूंगा और जो सही, केशवानंद तो मेरा नाम था ये, और ये मैं इस चीज के लिए आपको एक बात और कहूंगा, मैं लगभग 20-25 सालों से जानता था कि मेरा आने वाला भविष्य नाम केशवानंद होगा। अच्छा, वो पहले से ही आभास वो हो गया? पहले से मुझे आभास था इस चीज का, तो ये मुझे पहले से पता था। रही महर्षि की बात, तो मुझे लगा मैं जब महर्षि परंपरा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, महर्षि भारद्वाज से जुड़ा हुआ हूँ, द्रोणाचार्य जी से अगर मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने फिर अपने नाम का जो टाइटल है उसको लगाया कि मैं अपनी परंपराओं से मैं वापस जुड़ गया हूँ जो मैंने जुड़ा हुआ नहीं था। चलिए, अब यहाँ पर महर्षि केशवानंद जी हो गए हैं, ठीक है जी। अब कोई भी संत हो, महात्मा हो, ऋषि हो, है ना जी। उनका एक उद्देश्य होता है ना, करने के। आपका उद्देश्य क्या था? शंकराचार्य को आपने किस किस तरह से देखा है? आपके लिए शंकराचार्य क्या क्या मायने रखते हैं? देखिए, मेरे लिए तो भगवान शंकराचार्य भगवान शिव का अवतार है वो, और शिव का ही रूप है उनका। और ये कहीं ना कहीं से ये तथ्य लोगों तक नहीं पहुंचा, इसलिए शंकराचार्य को एक आम गुरु की तरह उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया। जबकि शंकराचार्य हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करी उन्होंने। जब शंकराचार्य के बारे में रिसर्च किया, सबसे पहले हमने ये जाना कि शंकराचार्य ने किया क्या है। उपदेशक सब लोग हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, और हमारे भारत में तो हर व्यक्ति उपदेशक है, हर दूसरा आदमी उपदेशक है। समझ लीजिए, दूसरे को ही समझा रहा है, हम कहते हैं कि आप किसी से एक चर्चा करेंगे तो धर्म के बारे में वो पूरा आपको ज्ञान दे देगा, चाहे उसे खुद भी ना हो वो ज्ञान, लेकिन कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के आपको मिल जाएगा वो ज्ञान आपके लिए। उपदेशक कोई भी हो सकता है, लेकिन बात होती है धर्म की। जब एक तो उन्होंने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की, और हिंदू धर्म में भी जो गलतियां या खामियां थी उनको दूर किया। अपने धर्म के अंदर कोई कमियां नहीं बताता जी। मैं एक बात मानता हूं कि आज जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है, जिसमें हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, मेरे ख्याल में उस यूनियन ऑफ इंडिया को धर्म के साथ, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ धर्म को जोड़ने का जो एक बड़ा प्रयास हुआ था वो उनके द्वारा हुआ था। और आज हमारे पास जो भी कुछ है आज हमारे पास, वो मेरे ख्याल में उन्हीं की देन है। क्या ये सही है? देखिए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप इसके लिए, लेकिन मैं इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा आपसे जी। उन्होंने क्या किया कि 4 धाम की यात्रा प्रारंभ की उन्होंने जी। और 4 धाम की यात्रा का उनका ध्येय क्या था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सारे लोग एक साथ मिले। सही है। और जब तक लोग साउथ नहीं जाएंगे तब तक उनकी नॉर्थ वालों की यात्रा पूरी नहीं होगी, साउथ वाले नॉर्थ नहीं आएंगे तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं होगी। एक कार्य उन्होंने और किया, जो साउथ के जो मंदिर थे वहां पे नॉर्थ के ब्राह्मणों को पूजा के लिए रखा, और नॉर्थ के मंदिरों में साउथ के ब्राह्मणों के लिए पूजा के लिए रखा। कम्युनिकेशन गैप, हम जहां हम किसी की भाषा ना समझे, खाना हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो समझ में आता है क्या खाना है हमें, ठीक है। उसी तरीके से अगर मंदिर में हम जाएंगे और एक नॉर्थ की भाषा वाला ब्राह्मण, हम जा रहे हैं यहाँ से नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में, तो वो हमारी भाषा भी समझे, और वो लोकल रहता तो वो साउथ इंडिया भी समझेगा। तो सबसे पहले भाषाओं को लेकर जो हमारी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सॉर्ट आउट की। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं में उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि आप आपस में एक दूसरे से मिलते रहिए। और इसके दूसरा फायदा और भी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिरों से क्या मिलता है, तो जितना मंदिरों से बिजनेस मिलता है हिंदुस्तान के अंदर उतना किसी दूसरी चीज से नहीं मिलता, फैक्ट्रियों से भी नहीं मिलता। आप ट्रैवलिंग के लिए जब जाते हैं, ट्रेन है, बस है, गाड़ी है, घोड़ा है, एक मतलब आप फूल वाले से लेके एरोप्लेन तक के लिए आप दे रहे हैं, होटल वालों को पैसे दे रहे हैं, तो सब बिजनेस आपके जनरेट हो रहा है उसके लिए। तो ये एक जो उन्होंने चेन बनाई एक बिजनेस के लिए भी, समझ लो एक कॉरिडोर, जैसे हम कह रहे हैं ना, उन्होंने एक बिजनेस कॉरिडोर बना दिया उसके माध्यम से। सही है।
और वो आज की डेट में भी फल फूल रहा है। अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ आज की डेट में 4 धाम की यात्रा का, सिर्फ उत्तराखंड का भी देखेंगे तो अरबों खरबों रुपए का बिजनेस है वो, जिसमें हर व्यक्ति, आम आदमी तक वो पहुंच रहा है पैसा वो, और लोग इंतजार करते हैं उत्तराखंड के लोग कि कब हमारी 4 धाम यात्रा प्रारंभ होगी। हाँ। तो ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ नहीं, धर्म के साथ साथ उन्होंने अर्थ से भी उसको जोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी, उन्होंने 4 पीठ बनाए उन्होंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए बनाए। तो राजनीतिक जो मानचित्र आज भी है वो उन्होंने किया। उन्होंने एक काम और किया, अगर आप देखेंगे तो किसी मंदिर की स्थापना नहीं करी उन्होंने क्या किया, ज्योतिर्लिंग जो थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, और वो भी अगर आप देखेंगे ज्योतिर्लिंग सारे एक दिशा में है, वो ज्योतिर्लिंग एक लाइन पे है वो। पुनर्स्थापना उन्होंने करी। कुंभ का मेला लगभग प्राय बंद हो गया था, कुंभ का मेला उन्होंने प्रारंभ किया, और कुंभ के मेले में जो राशि ठाट बाट होते हैं वो आदि शंकराचार्य की वजह से है। तो हमारा जो संस्कृति थी जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे घुसाए थे, बौद्ध भी थे और भी कुछ लोग थे, जिस तरीके से हमारी संस्कृति में एक हमला हुआ था और सब लोग धर्म को छोड़ते जा रहे थे, या कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले लोग आ गए थे जिनका कोई अभिप्राय ही नहीं था तंत्र मंत्र का, सिर्फ अपने फायदे के लिए वो तंत्र का प्रयोग करते थे। तंत्र वो जानते भी नहीं तंत्र होता क्या, तंत्र भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन तांत्रिकों ने ऐसा किया उस टाइम पे, आज तक लोग तंत्र से डरते हैं। तो इससे उन्होंने दूर किया इस तंत्र मंत्र के लिए। उन्होंने अद्वैत का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया, और साथ में जो उन्होंने हमें सबसे बड़ी चीज दी वो है भज गोविंदम, शिव का अवतार बोल रहे हैं, भज गोविंदम मूलमते। अहम ब्रह्मास्मि का जो सूत्र है, जो सिद्धांत है, वो देने वाले आदि शंकराचार्य, केरल का एक 9 साल का बालक, और आज के केरल से निकलता है 2531 वर्ष पहले, और तमाम अपनी पदयात्रा करते हुए जंगल और तमाम रास्तों को पार करता हुआ आज के मध्य प्रदेश में आता है। संभवतः मलयाली बोलते होंगे, है ना, या उससे मिलती जुलती ही कोई भाषा बोलते होंगे। आज हम भाषाई जो द्वंद्व जो देख रहे हैं, अभी आपने जैसा कहा कि यहाँ के पुजारी वहां जाएंगे, वहां के पुजारी इधर आएंगे, ऐसी सिचुएशन में एक अलग भाषा बोलने वाला केरल का एक 9 साल का बालक, बहुत छोटी अवस्था होती है, वो उसने अहम ब्रह्मास्मि जैसा इतना बड़ा सूत्र इस देश को दिया है, मानवता को दिया है। वहां पर जाके भाषाई जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाता है, और आपस में धर्म को लेकर जो हम खींचतान करते हैं वो सामंजस्य की स्थापना की। इतनी बड़ी व्यवस्था वो जो कायम करके गए हैं, आपको लगता है कि देश आज की तारीख में, आज की जो जनरेशन, हम जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने जो इस देश के लिए किया है वो समझ रहा है? बिल्कुल ही नहीं। आज अगर आप देखेंगे तो फिर दोबारा से हम भाषाओं के उसी मुहाने पे खड़े हुए हैं कि ये हिंदी है, ये पंजाबी है, ये उर्दू है, ये जो साउथ में बोलते हैं मलयालम, जैसा आपने बोला, तमिल है, तमिल है। तो हम ये जो समस्या का उन्होंने समाधान किया था, ये लगभग 2000 साल बाद, 2500 साल बाद हम उन्हीं समस्याओं से ग्रसित हैं। और उसके पीछे कारण है क्या? जैसे मैंने कहा कि हम अपनी परंपराओं से जुड़े, तो हमने अपने नाम के अंदर महर्षि लगाया। हम भूल चुके अपनी परंपराएं। जब आप उनके मूल रूप में जाएंगे, जो मूल है उसकी जड़ में जब आप जाएंगे, तब आपको पता लगेगा आप क्या छोड़ चुके हैं। एक व्यक्ति है, डॉक्टर है, मैं जानता हूँ, अमेरिका गए, सब कुछ कमाया, खूब घर बार छोड़ के चले गए, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, इज्जत कमाई, मान सम्मान कमाया। उसके बाद 40 साल जब वहां रहे तो उसके बाद कहते हैं कि अब लगता है कि जीवन में कुछ है नहीं, सिर्फ पैसा है, और इस पैसे का मैं क्या करूंगा। तो हमारे साथ वही हो रहा है कि हमारे पास सब कुछ है, अपनी संस्कृति खत्म करते जा रहे हैं। आज हमारे पास धन है, बल है, पैसा है, रुपया है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, संस्कृति नहीं है। तो यहाँ मुझे एक बात बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि 1947 में देश आजाद हुआ, क्या धर्म और परंपरा और जो हमारा ज्ञान है वो आजाद हुआ? देखिए, वो आजाद नहीं हुआ। उल्टा मैं कहूंगा तो जिस तरीके से देश को, अगर धर्म के नाम पे देश को आजाद किया गया कि 2 धर्मों के आधार पर, यहाँ हिंदू रहेंगे और वहां मुस्लिम रहेंगे, तो अगर हमारी परंपराओं का ध्यान रखा जाता तो आज ना तो ननकाना साहब वहां होते, ना करतारपुर साहिब वहां होते, ना हमारा
हिंगलाज माता वहां होती और ना हमारा शारदा पीठ वहां होता। जी। ये सब हिंदुस्तान का हिस्सा होती। यही पहचान, यही हमारी पहचान मोहनजोदड़ो से है, हमारी पहचान हड़प्पा से है, हमारी पहचान सिंधु से है। आप ये सोचिए कि हमारे सिर पे नहीं, हमारा गला ही किसी ने काट दिया। करेक्ट। ये हमारा गला ही काट दिया गया। और अगर आप बिना गले के तो बिना आत्मा के आप जी रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो ये तो जो हुआ है, ये इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि मुझे लगता है कि इससे बड़ा अन्याय हिंदुओं के ऊपर कभी हो नहीं सकता जो हुआ है हमारे साथ में। ये तो हिंदू थे जो आज तक खून का घूंट पीकर बैठे हुए हैं। किसी और संप्रदाय के या किसी और जाति के लोग होते तो आज ऐसा होता कि ये समझ लो कि कितने बार कितने युद्ध हो चुके होते, इस चीज के लिए कोई नहीं जानता। जी। यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि देश आज भी एक तरीके से संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, अपनी पहचान को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है और ये देख रहा है कि हमारी जो बीते समय का जो ज्ञान है, हमारा जो वैभव है, वो हमको मिले। आप महर्षि हैं, है ना? भारत को छोड़कर और सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके आपने नीदरलैंड, हॉलैंड को क्यों चुना वहां पर जाके करने के लिए? दूसरी बात यह है कि आपने वहां पर आदि शंकराचार्य रिसर्च और अवेयरनेस एक फाउंडेशन शुरू किया है। तो शंकराचार्य पर रिसर्च और अवेयरनेस आप यहाँ रह के भी तो कर सकते थे, आपने वहां क्यों किया? एक्चुअली क्योंकि भारत के लोगों को अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है। नहीं, वैसे तो पूरे विश्व में अवेयर करना चाहता हूँ। आपने मुझे अपना हॉलैंड क्यों चुना? वो कंट्री है जस्टिस एंड पीस की। अच्छा। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट वहां पे है और शांति के मामले में अगर आप देखें तो हॉलैंड बड़ी लिबरल कंट्री रहती है। ऐसा नहीं कि ये काम मैं भारत से नहीं कर सकता था, भारत से भी मैं कर सकता था, लेकिन हमारे बहुत आज भी हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। वही जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या है मानसिक रूप से गुलाम? अमेरिका की एक कमरे की, छोटे से कमरे की, जिसमें 4 लोग भी नहीं बैठ सकते हैं ढंग से, अगर कोई रिपोर्ट छाप देती है तो यहाँ की हेडलाइन बन जाती है। ये सत्य है नहीं? यूरोपियन कोई रिपोर्ट आती है, कोई व्यक्ति 4 लोगों को रख के एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं तो यहाँ की हेडलाइन बन जाती है और हमारे पार्लियामेंट में उस पर डिबेट होता है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है वो। दुर्भाग्य है। और हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको ना सुना जाता है, ना देखा जाता है, ना पूछा जाता है। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसी कंट्री में जाऊंगा जस्टिस एंड पीस। वहां मैं ऑलरेडी पहले से था। मुझे लगा कि ये काम अगर मैं वहां से करूंगा तो आवाज जरा जोर से जाएगी। आपको लग रहा है कि शंकराचार्य की अवेयरनेस को आप जोरदार तरीके से उठा पा रहे हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले तो बता दूं आपके लिए, 2018 में इसकी स्थापना करी थी और 2018 में हमने यहाँ से दिल्ली से माता वैष्णो देवी तक 750 किलोमीटर पद यात्रा की थी सर, अवेयरनेस को लेकर। अच्छा, क्या नतीजा निकला? नतीजा लोगों को पता तो लगा आदि शंकराचार्य हैं कौन सबसे पहले तो। दिल्ली से माता वैष्णो देवी तक अगर आप गए, आपने 700 किलोमीटर 750 किलोमीटर तक अगर आपने यात्रा की है, आपने लोगों को ब्रोशर दिया है, उनको बताया है, लोगों ने उनके बारे में पूछा है, हमने टी शर्ट उसकी पहनाई थी, लोग पूछ रहे कौन से बाबा है ये, तो कम से कम हमने कुछ लोगों को अवेयर किया। उसके बाद 2019 में कुछ ऐसा रहा, कुछ चीज है कि हम कुछ नहीं कर पाए। 2020 में कोरोना हो गया, कोरोना के बाद फिर सब चीजें शांत हो गई और फिर उसके बाद हमने पिछले साल हॉलैंड में हिल्टन होटल में इस कार्यक्रम को किया, शंकराचार्य जयंती मनाई और वहां पर हमने बहुत ही शानदार संगीत का कार्यक्रम रखा। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी आदि शंकराचार्य के ऊपर। वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद वो स्तब्ध थे और वो सोच रहे थे कि जो घोड़े भी आए थे, इंडियन भी थे, कि आज तक हमने कभी सुना ही नहीं हु इज आदि शंकराचार्य। ये बड़ा दुर्भाग्य है। उसके बाद लोगों ने बहुत सर्च किया उस पर जाके आदि शंकराचार्य जी के बारे में। बहुत से लोगों ने हमसे संपर्क किया, उन्होंने हमसे उसकी डिटेल मांगी, कौन थे आदि शंकराचार्य, क्या थे। तो ये हम अवेयरनेस कर रहे हैं। इस साल मुझे लगा कि मैं इसे लंदन में करना चाहता था, लेकिन मेरे मित्र हैं, हमारे शिष्य हैं, उन्होंने कहा गुरु जी आप इस साल इसको इंडिया में करिए, क्योंकि इंडिया में इसकी और ज्यादा आवश्यकता है इस समय। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि हाँ, जब मैंने और भी अपने संत हैं, कुछ अखाड़े के कुछ लोग हैं, उनसे मैंने चर्चा की साधु संतों से, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप यहाँ अगर करेंगे तो
तो ये बहुत अच्छा रहेगा ये। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि अभी हाल ही में आदि शंकराचार्य जी की 2531वीं जो जयंती है वो दिल्ली के रोहिणी में अग्रसेन कॉलेज के उसमें ऑडिटोरियम में मनाई गई और उसका पूरा नेतृत्व महर्षि केशवानंद जी ने किया था और बहुत ही सक्सेसफुल वो प्रोग्राम रहा है और एक शुरुआत हुई है इन सब चीजों को समझने की। तो मैं यहाँ से आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जो आचार्यों के आचार्य हैं जिनको जगत गुरु की उपाधि जिस पीठ ने दी थी वो आज आपके पास नहीं है और शंकराचार्य की अगर हम बात करते हैं इस देश की सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं वहां पर शारदा पीठ का अगर जिक्र ना हो या उसकी चर्चा ना हो तो वो तो अधूरी है लेकिन वो आपके पास नहीं है। दुख होता है इस बात का। बहुत लंबी सांस लिया मैंने अभी इसी बात के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब हम इस पे रिसर्च पे गए तो हमने इसके रिसर्च पेपर तैयार कराए किसकी शारदा पीठ के लिए और हम उस पर रिसर्च कराएंगे आदि शंकराचार्य के ऊपर और शारदा पीठ को लेकर। शारदा पीठ मैं कलाड़ी भी गया हूँ पिछले साल, उसी यात्रा का मेरा एक अंक था। कलाड़ी में जाकर पूरी इंफॉर्मेशन आदि शंकराचार्य जी की उनकी समाधि स्थल, उनकी माँ का समाधि स्थल है वहाँ और जो उनका स्थान था जन्म स्थल वहां मैंने विजिट किया। जब वो आपने जैसे कहा कि वो मध्य प्रदेश जब पहुंचे तो वहां जाके उनको आचार्य की डिग्री मिली और वो शंकराचार्य हो गए, आचार्य शंकर बन गए वो। उसके बाद यात्रा भ्रमण करते हुए श्रीनगर वो कश्मीर पहुंचे और शारदा पीठ पहुंचे। वो शारदा पीठ जब पहुंचते हैं वो तो वहां 4 दरवाजे थे, 3 दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा, 3 दरवाजे खुले हुए थे, एक बंद था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये दरवाजा बंद क्यों है ये? तो उन्होंने कहा कि दक्षिण से कोई ऐसा स्कॉलर नहीं आया आज तक, ऐसा विद्वान नहीं आया जो इस दरवाजे को खुलवा सके। जो व्यक्ति हमसे शास्त्रार्थ करेगा, शास्त्रार्थ के उपरांत अगर वो हमें हरा देगा तो हम इस दरवाजे को खोल देंगे उसके लिए। आदि शंकराचार्य समर्थ मानते भगवान शिव का अवतार थे। व्यास जी के जो पढ़ाया उन्होंने, व्यास जी ने जो लिखवाया उनके तो अद्भुत उनकी लीला थी। उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए खुलवाऊंगा। माँ सरस्वती के ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे उस समय। वो गए वहां और उसके बाद उन्होंने शास्त्रार्थ किया और चौथा द्वार खुल गया। अब चौथा द्वार खुलने के बाद होता है क्या है कि उनको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है कि पूरे विश्व में जाके, जो कि कहीं से नहीं मिलती, पूरे विश्व में जाके आप स्कॉलर हो, आप जगत गुरु हो, आप जाके पूरे विश्व में धर्म का मार्ग लोगों को दिखा सकते हैं। तो जहां से शंकराचार्य जी को उपाधि मिली, आज उस जगह को अगर देख लेंगे तो आपके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, जो जर्जर अवस्था में है। बिल्कुल हमारे लिए वो धरोहर है और इसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ यही से उसका महत्व है। आप सोचिए कुंभ वहां भी लगता है, एक कुंभ वहां भी लगता था और वो कुंभ 2 लगते थे, वहां एक नहीं लगता था। एक कुंभ तो लगता था जैसे सारे कुंभ लगते हैं कृष्ण गंगा नदी के नीलम घाटी के पास। दूसरा कुंभ वहां लगता था जो दुनिया भर के बहुत धार्मिक एजुकेटेड लोग होते थे, स्कॉलर्स जो है। स्कॉलर्स। तो वहां पे जब देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को छुपाने के लिए जगह थी, सबसे पहले वो वहीं गए थे छुपाने के लिए दैत्य लोग, देवता वहां। और देवताओं ने दैत्यों से बचाने के लिए उसको माता शारदा से प्रार्थना की, हे माता इस अमृत कलश को आप छुपा लीजिए और इसको आप दैत्यों को ना बताएं। उन्होंने जमीन के अंदर उसको दबा दिया देवताओं ने, लेकिन माँ तो शारदा थे, शारदा की वो झूठ कैसे बोल सकते थे। तो माँ शारदा को ऐसा लगा कि अगर दैत्यों ने मेरे से पूछ लिया कि माँ अमृत कहाँ है तो मैं तो उनको उठा के दे दूंगी, बेटा यहाँ रखा हुआ है, मैं तो झूठ बोल नहीं सकती, मेरे लिए तो दैत्य भी समान है और देवता भी समान है। तो उन्होंने अपने इससे बचने के लिए अपने आप शिला का रूप ले लिया, काले रंग की शिला। आज भी वहां शिला रूप में ही माता शारदा की पूजा होती है, तब से वो शिला रूप में ही वहां विराजमान है। लेकिन ना आप जा पा रहे हैं ना कोई और जा पा रहा है।
मैं इसीलिए जो मौजूदा सरकार है या आने वाली सरकार है उससे मेरा आग्रह है। आप मुझे हमारे दर्शकों को एक बात बताइए जो छूट रही है बात, कि वो जो मिशन है, क्या यही मिशन है आपका? बिल्कुल यही मिशन है मेरा। मैं चाहता हूं जैसे कॉरिडोर बने हैं, अब तक के जो कॉरिडोर बने हैं, कौन सा बना है? काशी कॉरिडोर बना, अयोध्या कॉरिडोर बना, अभी उज्जैन का कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर बना। अभी मैंने सुना है कि जो वो है अपना कई सारे कॉरिडोर बन कई सारे धार्मिक कॉरिडोर बन रहे हैं। तो उसी तर्ज पर एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। भारत सरकार का काम है उसका उस जमीन को कैसे अपने पास लेना है, ये हम नहीं जानते। भारत सरकार का संकल्प है और अमित शाह जी अपने वक्तव्यों में बड़े जोर शोर से कह रहे हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है। देखिए पीओके हमारा हिस्सा है। हमने 4 सीटें अपने पार्लियामेंट में रखी हुई है, वो कब भरेंगी वहां 4? देखिए 4 सीटें रखी है उन्होंने, 4 सीटों के लिए लोग भी चाहिए ना, और 4 सीटें रखी है तो बिना वोट के तो आएंगे नहीं वो 4 सीटें। लोग तो वोटिंग के लिए तो वोटिंग तो चाहिए ना वहां पे, तो वोटिंग का अधिकार दो लोगों के लिए। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि हमें पीओके के लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है ना हिंदुस्तान, मांगते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है वो बिल्कुल। अभी जो है आजाद कश्मीर का हिस्सा है वो, और आजाद कश्मीर का हिस्सा भी नहीं है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो एक्चुअली भारत की प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी हम मानचित्र पे देखें तो जो हमें दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मैं उसकी बात करूंगा। एक चीज होती है कि मेरा घर आपने छीन लिया, मैं कोर्ट से लड़ रहा हूँ अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये मेरा घर है। वो डिस्प्यूट तो हमने ही एक्सेप्ट किया हुआ है ना। एक्सेप्ट इसलिए किया है कहीं ना कहीं से, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत कमी रही है पिछली सरकारों में। अगर वो चाहते तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जी। आप बांग्लादेश के लिए कॉरिडोर दे सकते हैं, अब उसके लिए टापू दे सकते हैं, श्रीलंका के लिए टापू दे सकते हैं। तो भैया ये हमारे से कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है हिंदुओं से आपको कि तो हमारी जमीन में उनसे नहीं ले सकते? सिखों ने अपनी मांग की कि हमको ननकाना साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर हो, सरकार ने तुरंत सुन लिया। हिंदुओं की आवाजों में वो क्या दम नहीं है क्या? नहीं, हिंदुओं की आवाज में ऐसा नहीं दम नहीं है, हिंदुओं को जागृत करने वाला व्यक्ति नहीं था कोई। तो महर्षि केशव अब हम हिंदुओं को जागृत भी कर रहे हैं इसके लिए। हमने साधु संतों से, अखाड़ों से, बाकी बहुत सारे लोगों से इससे कांटेक्ट किया, हमारा सहयोग करें। एक जगत गुरु आए थे हमारे कार्यक्रम में, उन्होंने भी हमसे कहा, अखाड़ों के जो साधु हैं, आचार्य महामंडलेश्वर है, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया। महामंडलेश्वर है, उन्होंने भी समर्थन किया। बड़े अखाड़े के स्वामी जी हैं, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया। अब जब समर्थन साधुओं से मिलेगा, एक तो कुंभ मेला में हम इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कुंभ मेला में साधुओं से कहेंगे कि हर एक उसके सामने हमारा लिखा होना चाहिए कम से कम कि भाई ये शारदा कॉरिडोर बनाया जाए और हमारी शारदा माँ को मुक्त कराओ इसके लिए। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, एक दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने सोशल मीडिया के ऊपर जरूर लिखें कि माँ शारदा को मुक्त कराओ, पीओके से मुक्त कराओ माँ शारदा के लिए। और मुझे लगता है जनता की जो पावर है वो किसी और की पावर नहीं है, मीडिया की जो पावर है वो किसी और की पावर नहीं है। साधु संत अगर चाहेंगे, ईश्वर की कृपा रहेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका सहयोग हमें मिल रहा है धीरे धीरे, और इसका सहयोग जैसे जैसे मिलता रहेगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये मेरा संकल्प है कि ये मुझे करा के ही छोड़ना है। ये लोग जिस दिन चाहेंगे उस दिन क्रांति हो जाती है, और वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। यहाँ हमारे दर्शकों को बताइए, फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे, फिर किसी दिन आपसे समय भी लेंगे किसी और विषय में बात करने के लिए। यहाँ मुझे बताइए कि भारत की जो पहचान है, आदिम जो पहचान है, सांस्कृतिक रूप से जो पहचान है, हमारी जो सिविलाइजेशनल पहचान है, वो पाकिस्तान में है। ठीक है, हिंगलाज माता की आपने बात करी है, और ये सिखों का जो है करतारपुर, वहाँ की बात की है, मोहनजोदड़ो वहाँ पर है, चोलिस्तान में पूरी की पूरी सभ्यता अभी भी दफन है, उसको आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकवेशन है उसके थ्रू निकालने की है। मोहनजोदड़ो वहाँ पर है, सिंध वहाँ पर है, और लोग ऐसा कहते हैं कि सिंध के बगैर तो हिंद की कोई कल्पना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में शारदा पूरी वैल्यू पीओके की जो है, ये है शारदा घाटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में आने की इसकी संभावना है, या ऐसा कुछ हो कि लोग बड़े आसानी से जा सके वहां? देखिए, मेरी आपने जब सिंध का नाम लिया तो बलूचिस्तान का नाम, बलूचिस्तान में हमारी जो हिंगलाज माता है, मेरी
जो वहाँ की स्वयंभू प्रधानमंत्री हैं, जो कनाडा में रहते हैं, नीला कादरी जी, उनसे मेरी इस विषय पे चर्चा हुई थी। ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, यानी मैं किसी से नहीं बोलता। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे हिंदुस्तान और उसके बीच में। और हमने एक उसके बीच में संधि भी उनके साथ की थी, नीला कादरी जी के साथ में। और भारत में हमारी बहुत अच्छी मीटिंग उनके साथ रही। और वो कहती हैं कि हमारे रहते हुए बलूचिस्तान में हिंगलाज माता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया और हम उनके आभारी हैं इस चीज के लिए। लेकिन अभी किसी न किसी वजह से, चाहे वो पीओके के लोग हों, मुजफ्फराबाद या शारदा घाटी में रहने वाले जो लोग हों या कुछ भी, आज जो खंडहर है वो भी किसी न किसी तरीके से बचा हुआ है। लेकिन वो जो खंडहर है, वैसे उसका क्रेडिट जो है वहाँ के लोगों को जाना चाहिए। उन लोगों ने अभी तक शारदा के लिए काफ़ी मेहनत की है। वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, रईस मोहम्मद जैसे जो लोग हैं, वहाँ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी शिद्दत के साथ उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आप जब वो खंडहर को जब देखते हैं तो क्या आपके उसमें जहन में आता है? देखिए, मेरे जहन में एक चीज आती है, कैसे मैं इसको भव्य मंदिर जैसे पहला था उस स्थान को बनाया जाए। क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ रोने से, आंसू बहाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप सोचिएगा कि आपको कैसे उसको भव्य बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारी विल पावर है, सरकार हमारा साथ देती है, तो पाकिस्तान के लोग भी हमारा साथ देंगे। मुझे ऐसा भरोसा है उसके लिए। जैसे आपने किसी का नाम लिया था अभी, आपसे भी कुछ लोगों की बातचीत हुई है, कुछ लोगों से हमने भी बातचीत वहां करी है कि किसी तरीके से एक एक्सेस मिले वहां जाने के लिए, वहां प्रार्थना करने के लिए। तो वो सब चीजें कोशिश में है, लेकिन अभी आसानी से उसको कोई एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य, आपको लगता है कि मोदी 3.0 की जो सरकार है वो आपकी इस मिशन में कुछ अगर आप सुनेगी आपकी बात? नहीं, मुझे सुनने के लिए मुझे लगता है कि सरकार पूर्ण समर्थन भी मिलेगा इस चीज का, और सरकार इस कार्य को 100% करेगी। मुझे ऐसा विश्वास है मोदी जी के ऊपर और अमित जी के ऊपर, दोनों के ऊपर पूरा विश्वास है मुझे कि इस बार इस कार्यकाल में, इस कालखंड में, इन 5 वर्ष के अंदर या तो ये काम प्रारंभ हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। पीओके में इस समय अशांति है, लोग बाग वहां संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जो कि शारदा वहां पर है। आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई एक काम करो, हम एक कदम चलते हैं, एक कदम आपको बढ़ना है। आप एक कदम चलोगे तो हम 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सच्चाई में हिंदुस्तान के साथ कुछ अच्छा करना, हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलना जुलना, हमारी संस्कृति को देखना, हमारी जो संस्कृति है उसके लिए आप करना चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले हमें शारदा कॉरिडोर, शारदा पीठ हमें सौंप दें। और शारदा पीठ अगर सौंपते हैं, फिर आप देख लीजिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग हिंदू आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी बात को लेकर हम आपका धन्यवाद देंगे और आपका मिशन जो है वो कामयाब हो और आपको देश की सरकारों का और देश के लोगों का, देश का जो संत समाज है उसका आपको समर्थन मिले और आप शारदा पीठ जा पाएं। और अगर आपकी वो रही तो मैं भी आपके साथ चलो, स्वागत है आपका, लेकर जरूर जाएंगे आपको। तो वहां चलेंगे और देखेंगे। इसी बात के ऊपर हम इस चर्चा को विराम देंगे। अगली फिर समय निकालेंगे और फिर आपसे इस पूरे आपके मिशन को लेकर अपडेट लेंगे आपको। तो मित्रों, आपने ये देखा, ये जो चर्चा है ये आज के समय की सबसे ज्वलंत चर्चा है। इस पर आप अपना क्या मत रखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, खासकर पीओके और शारदा के लिए आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कमेंट करके हमको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। अनबाउंड इंडिया को अगर आप मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में फिर आपके साथ मुलाकात होगी या किसी व्यक्ति विशेष के साथ हम चर्चा करेंगे और देखेंगे भारत को मेरी नजर से।